अस्सलाम वालेकुम। C4 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। यासर महमूद बासिन की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से हल्के के मोअज़्ज़िज़ीन की मुलाकात। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से उनके स्पीकर हाउस में हल्के से आने वाले दोस्त अहबाब और मोअज़्ज़िज़ीन ने मुलाकात की। इस मौका पर शुरा ने अपने मसाइल और अवामी मुश्किलात से आगाह किया। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मसाइल को गौर से सुना और मुतल्लिका महकमों के अफसरान को हदायत जारी की कि अवामी मुश्किलात के हल में कोई ताख़ीर न की जाए और फौरी इक़दाम उठाए जाएं। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि अवाम के मसाइल का बर वक्त हल उनकी अव्वलीन तरजीह है और हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि हल्के के लोगों को बुनियादी सहूलियात उनकी दहलीज पर फ्राहम की जाएं। खबर शामिल करते हैं जैकाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ नवाब अली लांगा की इस रिपोर्ट के मुताबिक सिविल लाइन थाना के करीब आवारा कुत्तों ने स्कूल से वापिस आते 3 बच्चों को काटकर जख्मी कर दिया। बच्चों को सिविल अस्पताल में तिब्बी इमदाद और वैक्सीन फ्राहम कर दी गई। हालत खतरे से बाहर है। शहरी आवारा कुत्तों की बढ़ती तादाद पर खौफजदा हैं और हुकाम से फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। खबर शामिल करते जैकाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ नवाब अली लांगा की इस रिपोर्ट के मुताबिक निजी विश मैरिज हॉल में तरीक़े लब्बैक पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम 1500 साला जश्न विलादत खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेहमान ख़ुसूसी मुफ्ती वज़ीर अहमद रिजवी ने कहा कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम और निज़ाम मुस्तफ़ा का नफास है। कॉन्फ्रेंस से दीगर ओहदेदारान ने भी खिताब किया, जबकि शुरा ने बेहतरीन इंतजामात को सराहा। समुद्री से गफरान कसाना की रिपोर्ट के मुताबिक ऑल पंजाब पार्टी डेकोरेटर्स एंड कैटरर्स एसोसिएशन के सूबाई नायब सदर चौधरी मोहम्मद यूनुस गुज्जर ने सूबाई सदर मोहम्मद शाहिद चौधरी के एजाज़ में पुरवकार तकरीब मुनक्किद की, जिसमें सूबाई ओहदेदारान, ताजर रहनुमाओं, शोरा और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मेहमानों की दस्तारबंदी और फूल निछावर किए गए। मुकर्री ने कहा कि एसोसिएशन मरहूम चौधरी एहसानुल हक के मिशन को आगे बढ़ा रही है। आखिर में मेज़बान ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। सेवन शरीफ से तहसील रिपोर्टर अलाबक चतुई की रिपोर्ट के मुताबिक सेवन शरीफ में सखर बिरात से आने वाला सैलाबी पानी मजीद 2 देहात लोंग खान, दारूगो और सादिक सहतों को डुबोने लगा। 300 से ज़ायद घर मुतासिर हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक अच्छे के 33 देहात चारों तरफ से पानी में गिरे हैं और 1 माह से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता है। महकमे नहार के मुताबिक 4,05,000 क्यूसिक करेला सेवन से कोठरी की तरफ बढ़ रहा है। मुतासरा देहाती नकल मकानी के बजाय खेमे, खुराक और तिब्बी इमदाद की फ्राहमी का मुतालबा कर रहे हैं। खबर शामिल करते मिटारी से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर निसार लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर बहाली सिंध मखदूम महबूबुल ज़मान ने कहा कि PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में सिंध हुकूमत पाक आर्मी, रेंजर्स और नेवी के साथ हाई अलर्ट है। सिंध के कच्चे इलाकों से 1,27,000 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है और 530 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। मखदूम महबूबुल ज़मान ने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और इमदाद की फ्राहमी की यकीन दहानी कराई और मिटारी में जल्द NICV बनाने का ऐलान किया। शाही बाजार हाला में चोरी की शिकायत पर फौरी को पुलिस को सख्त हदायत जारी कर दी गई हैं। बकर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सखावत की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने थल यूनिवर्सिटी बकर में जदीद सहूलियात से आरास्ता लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। तकरीब में DPO शहजाद रफ़ीक अवान और वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सईद अहमद बुज़दार समेत तलबा व असातिज़ा की बड़ी तादाद शरीक थी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि लाइब्रेरी किसी भी तालीमी इदारे की रीढ़ की हड्डी है, जो नौजवानों को तहकीक व मुतालिया में मदद फ्राहम करती है। लाइब्रेरी में हज़ारों तब शामिल की गई हैं ताकि तलबा को इल्मी व तहकीकी मवाद मैसर हो। खबर शामिल करते हैं कसूर से हमारे एंकर पर्सन काजिम संधू की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और साबिक रुकन कौमी असम्बली चौधरी मंजूर अहमद ने भिकीवीन गाँव में सैलाब से मुतासरा अवाम और ज़मींदारों से मुलाकात की। इस मौका पर उन्होंने मुतासरीन के मसाइल सुने और मकामी लोगों की तजावीज़ पर तफसीली गुफ्तगू की। चौधरी मंजूर अहमद ने कहा कि सैलाब ज़दगान की मुश्किलात हमारे लिए एक लम्हे फिक्रियाँ हैं। उनके दुख और
तकालीफ को दूर करना हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। उन्होंने सूबाई हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ताखीर और गफलत नाकाबिले कबूल है। मुतासरा खानदानों को फौरी रिलीफ फ्राहम किया जाए ताकि वो अपनी जिंदगी दोबारा संभाल सके। उन्होंने मजीद कहा कि जमींदारों के नुकसान का अजाला किए बगैर ज़री पैदावार और मैशत को सहारा देना मुमकिन नहीं। हुकूमत को चाहिए कि वह किसानों के लिए खसूसी पैकेज का ऐलान करे और उनके खेतों को बहाल करने के लिए अमली इक़दाम करें। पीपल्स पार्टी रहनुमा ने अवाम को यकीन दिलाया कि वो हर फॉर्म पर उनके हक में आवाज़ बुलंद करेंगे और मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। गांव के बासियों ने चौधरी मंजूर अहमद का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि उनकी आवाज़ आला ऐवानों तक जरूर पहुंचेगी। खबर शामिल करते हैं लाहौर से हमारे एंकर पर्सन सलीमुल्लाह बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब असम्बली ने एक तारीखी और फलाही करारदाद मंजूर करते हुए सूबे में बेसहारा और खसूसी बच्चों की देखभाल के लिए मुस्तकिल अदारा कायम करने की मंजूरी दे दी है। ये इकदाम न सिर्फ माशरती जिम्मेदारी का मज़हर है बल्कि हमारे समाज के सबसे कमज़ोर और पिसे हुए तबके के लिए एक नई उम्मीद की किरण भी है। इस करारदाद के तहत ऐसे इदारे कायम किए जाएंगे जो बेसहारा और खसूसी बच्चों को तहफ़्फ़ुज़, तालीम, तरबियत, इलाज, मुआवजा और रोज़गार के मौक़े फ़राहम करेंगे ताकि वो माशरे के बावकार और फाज शहरी बन सके। माहिरीन समाजात के मुताबिक ये फैसला सूबे में समाजी बहबूद के मैदान में एक संगे मील साबित होगा और ऐसे हज़ारों बच्चे जो बेसहारगी या मजदूरी के बायस नज़र अंदाज हो जाते हैं अब महफूज माहौल में अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकेंगे। अरकान असम्बली ने करारदाद को इंसानियत, दोस्ती और इस्लामी फलाही रियासत के असूलों के ऐन मुताबिक करार दिया है। अवामी व समाजी हल्के भी इस इक़दाम को खुश आइन करार देते हुए हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि इन इदारों के क़याम में शफाफियत, आला मियार और जदीद सहूलियात को यकीनी बनाया जा सके ताकि ये ख्वाब हकीकत का रूप धार सके। खबर शामिल करते जूनिया से मोहम्मद रमजान साजिद की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे का सबसे बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट इंटीग्रेटेड पुलिस सर्विस सेंटर चूनिया में खोल दिया गया। RPO शेखुपुरा अतर इस्माइल खान और DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान ने इफ्तिताह किया। मरकज में 14 अवामी सहूलियात जिसमें करैक्टर सर्टिफिकेट, गुमशुदगी रिपोर्ट्स, लर्निंग परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस शामिल हैं। मिसाक सेंटर, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर, जदीद लाइब्रेरी और कैफेटेरिया दस्तियाब होंगे। तारीखी 1863 की इमारत को बहाल करके इस्तेमाल में लाया गया। मोहसिन असलम इंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत मलिक रशीद अहमद खान से ज़ारे ताज़ियत। वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च मलिक रशीद अहमद खान के बड़े भाई मलिक हनीफ खान मरहूम की वफ़ात पर इस्लामाबाद ऑफिस में मोअज़्ज़िज़ शख्सियात ने ताज़ियत की। इस मौका पर साबिक सूबाई वज़ीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मलिक अहमद अली ओलख, नदीम अफजल चंद और वज़ीर आज़म के कोआर्डिनेटर बराए कामर्स राना एहसान अफजल खुसूसी तौर पर ताज़ियत के लिए पहुंचे। मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने मरहूम के साले स्वाब और बुलंदी दर्जात के लिए फातिहा ख्वानी की और सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी का इजहार किया। वफाकी वज़ीर मुमलिकत मलिक रशीद अहमद खान ने तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की आमद पर उनका शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते कसूर से मोहसिन असलम इंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर इमरान अली ने जिला कसूर में सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीनेशन मुहिम का इफ्तिताह किया। ये मुहिम 15 से 27 सितंबर तक पंजाब भर में जारी रहेगी, जिसके तहत 9 से 14 साल के बच्चों को HPV वैक्सीन लगाई जाएगी। इफ्तिताही तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सलमून अयूब, CEO हेल्थ गुलाम मुस्तफा साहिर और दीगर अफसरान शरीक हुए। CEO हेल्थ के मुताबिक यूनियन कौंसिल सतह पर टीमें तश्कील दी गई हैं जो स्कूलों, मदारस और अस्पताल में वैक्सीनेशन फ्राहम करेंगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि यह वैक्सीन पहली बार पाकिस्तान में फ्राहम की जा रही है ताकि बच्चों को मुस्तकबिल में इस मोहलक मर्ज से महफूज रखा जा सके। उन्होंने वालिदैन से अपील की कि अपने बच्चों को लाजमी वैक्सीन लगवाएं ताकि एक सेहतमंद माशरा तश्कील पा सके।
खबर शामिल करते लाहौर से हमारे एंकर पर्सन सलीमुल्लाह बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वजीर लेबर व इंफरादी कुव्वत मलक फैसल अयूब खोखर की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें राशन कार्ड के अजरा, मजदूरों के हकूक और मुस्तहिक खानदानों की फलाह बहबूद से मुतल्लिक अमूर पर तफसीली गौर किया गया। इजलास में सेक्रेटरी लेबर, डायरेक्टर जनरल लेबर वेलफेयर, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास में राशन कार्ड के अजरा के तरीकाकार, शफाफियत और मजदूर तबके को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फ्राहम करने पर इत्तफाक किया गया। सूबाई वजीर मलक फैसल अयूब खोखर ने इस मौका पर कहा कि हुकूमत पंजाब मजदूरों और गरीब आवाम के शाना बिशाना खड़ी है। राशन कार्ड स्कीम से हज़ारों खानदान मुस्तफीद होंगे। उन्होंने अफसरान को हिदायत की कि मजदूरों की फलाही स्कीमों पर फौरी और मौसर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए ताकि आम आदमी को बराह रास्त रिलीफ मिल सके। यासिर मूदबासन की रिपोर्ट के मुताबिक मलक एजाज अहमद खान के डोलन में बाई मुस्तफा और जुल्फ़िकार अहमद के वालिद मोहतरम मंजूर अहमद कौंसर के ताया बाबा शरीफ के नमाज जनाजा बाबा जी शरीफ के नमाज जनाजा अकीदत व एहतराम के साथ अदा की गई, जिसमें अजीज़ो कारब, अहले इलाका और मोअज़्ज़िज़ शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मलक एजाज अहमद खान डोलन के बाई मुस्तफा और जुल्फ़िकार अहमद के वालिद मोहतरम मंजूर अहमद कौंसर भी सोगवार खानदान के साथ शरीक हुए। अल्लाह ताला बाबा जी शरीफ को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और लवाकिन को सब्र जमील अता करें। खबर शामिल करते हैं लाहौर से हमारे ब्यूरो चीफ मिनाहिल खान की रिपोर्ट के मुताबिक सदर लाहौर मलक सैफुल मुल्क खोखर की दरीना साथी और पार्टी के फाल सोशल मीडिया वर्कर डॉक्टर महमूद गुल मरहूम के इंतकाल पर चीफ डेवलपमेंट ऑफ वर्क्स PP 168 बैरिस्टर मलक उमैर सैफ खोखर उनके घर हमजा पार्क पहुंचे। उन्होंने अहले खाना से मुलाकात की, मरहूम के लिए दुआ मगफिरत की और लवाकिन को दिलासा देते हुए कहा कि डॉक्टर महमूद गुल पार्टी का कीमती सरमाया थे, जिनकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी। इस मौका पर मलक मुश्तबा वसीर एडवोकेट भी उनके हमरा मौजूद थे। खबर शामिल करते कराची से हमारे ब्यूरो चीफ तंजील अस्कर तराबी की रिपोर्ट के मुताबिक गुलिस्तान जोहर में डकैती की बड़ी वारदात पेश आई, जहां डाकू बिल्डर कंपनी के राइडर से 40 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। शुबा जाहिर किया गया है कि इस वारदात में राइडर और ड्राइवर की मिली भगत हो सकती है। दोनों को हिरासत में लिया गया है, जबकि पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। इसी दौरान एक और अफसोसनाक वाकया सरजानी टाउन में पेश आया, जहां 9 साला मासूम बच्ची आसिया को ज्यादती के बाद गला घोंट कर कत्ल कर दिया गया। इब्तिदा में पुलिस ने मौत को खुदकुशी करार दिया था, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हकीकत बेनकाब कर दी। वुमन मेडिको लीगल ऑफिसर के मुताबिक बच्ची की मौत खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल है। पुलिस ने मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। खबर शामिल करते हैं लाहौर से हमारे ब्यूरो चीफ मिनाहिल खान की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के वजीर खेल फैसल अयूब खोखर ने सूबे के नौजवानों के लिए एक अहम ऐलान करते हुए कहा है कि लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में इंटरनेशनल म्यार के पैडल कोर्स तमीर किए जाएंगे। इन कोर्स के क़याम से न सिर्फ खिलाड़ियों को जदीद सहूलियात मैसर आएंगी, बल्कि पाकिस्तान में इस उभरते हुए खेल को भी फ़रोग मिलेगा। वजीर खेल का कहना था कि पैडल गेम्स को पिंक गेम का बाकायदा हिस्सा बनाया जाएगा ताकि नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ राग़िब किया जा सके। फैसल अयूब खोखर ने वाज़ेह किया कि हुकूमत जदीद खेलों के साथ साथ रवायती खेलों जैसे कबड्डी, गुली डंडा और रस्साकशी पर भी भरपूर तवज्जो दे रही हैं, ताकि हमारी सकाफती पहचान भी जिंदा रहे और दही व शहरी नौजवान यकसा तौर पर खेलों के मौक़ों से फ़ायदा उठा सकेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये इक़दाम नौजवान नस्ल को मुस्बत और तामीरी सरगर्मियों की तरफ लाने के साथ साथ आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुस्बत इमेज उजागर करने में भी संगे मील साबित होंगे। अब तक लेता ही आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49। रहिए बाखबर मगर हकीकत।